नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। नए साल के दूसरे दिन देश पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। पंजाब के पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने आज सुबह सुबह 3 बजे बड़ा हमला किया, लेकिन ताजा खबर यह है कि सुरक्षा बलों ने सभी 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकवादी पाकिस्तान के बहावलपुर और सरगोदा से आए थे। इन्हें पाकिस्तान के बहावलपुर में ही आतंकी ट्रेनिंग भी दी गई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि आतंकी अल रहमान नाम के एक ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। 5 साल पहले इस ट्रस्ट को जमातुद दावा का मुखिया हाफिज सईद फंडिंग करता था। इस ट्रस्ट की कमान उसके पास थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि 2011 में जम्मू के नौशेरा में मारे गए आतंकी भी इसी ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि इन आतंकियों के हैंडलर अशफाक अहमद और अब्दुल शकूर हैं। उधर पाकिस्तान सरकार के सूत्रों का कहना है कि वो सबूत मिलने पर भारत की हर मुमकिन मदद करेगा। इस बड़ी खबर पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा है इस हमले के बाद। आज जब मैं इस पवित्र कार्यक्रम में आया हूं, मैं देश के जवानों का गर्व करना चाहता हूं, देश के सुरक्षा बलों का गर्व करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब युद्ध होते हैं तो दुश्मन देश अपने सामने वाले देश की सैन्य शक्ति पर घात करने के लिए प्रयास करता है। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारत की प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है, ऐसे तत्वों ने, ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने आंख में मिला दिया। उनको सफल नहीं होने दिया। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं उन जाबाज जवानों को बधाई देता हूं, उन सुरक्षा बलों का अभिनंदन करता हूं। हम तो पूछेंगे का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। एक सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, आप अपने भी जवाब दीजिए। आपके कुछ प्रश्न पैनलिस्ट से हैं तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये है, क्या पठानकोट आतंकी हमला मोदी नवाज मुलाकात से बने अच्छे माहौल को खराब करेगा? ये हमारा आज का सवाल है। अगर आपका जवाब हाँ है तो टाइप करें IBN7 स्पेस देकर Y, और नहीं है तो IBN7 स्पेस देकर N टाइप कीजिए और अपनी राय 51818 पर हमें SMS कर दीजिए। इसके अलावा आप #HTP और #TerrorFromPak से ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हम आपकी राय लगातार इस शो के दौरान दिखाते रहेंगे। ये बड़ा ही गंभीर मसला है और दोनों देशों के रिश्तों के साथ साथ में आतंकवाद की जो बड़ी चुनौती है उससे निपटना एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। इस बड़ी खबर पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनिल कौल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से भी 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मशहूर पत्रकार और कॉलमिस्ट
मेहर तारर हमारे साथ जुड़ रही हैं और पाक सरकार के पूर्व एडवाइजर मुशर्रफ जैदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम तो पूछेंगे मैं सभी पक्षों की राय 45 सेकंड में। सबसे पहले मैं चाहूँगा एक एक करके आप सभी लोग अपनी राय रखें, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। मैं शुरुआत रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब के साथ करना चाहूँगा। बख्शी साहब, क्या दोनों देशों के बीच कुछ एक गर्माहट रिश्तों में देखने को मिल रही थी पिछली मुलाकात के बाद मोदी और शरीफ की, और उसको बड़ा झटका लगा है इस हमले से? बेशक झटका लगा है। झटका लगाना तो इसका मुद्दा था। देखिए साहब, 8 दिन नहीं हुए हमारे प्रधानमंत्री वो खुद गए पाकिस्तान, अनौपचारिकता दिखाते हुए लाहौर उतरे। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने जन्मदिन की बधाइयां दी, उनकी जो पोती के उसमें शरीक हुए शादी में। और आज इतना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया, इतना उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगा दी नवाज शरीफ साहब को ट्रस्ट करके, और महज 8 दिन के अंदर ये तो उनकी पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। देखिए साहब, एक एयर बेस के ऊपर हमला, वो भी पठानकोट जैसा एयर बेस 1965 में, ये पाकिस्तान की हवाई फौज का पहला निशाना। ठीक है, चलिए आपसे विस्तार से इस पर बात करेंगे। कर्नल अनिल कौल साहब, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, क्या झटका लगा? और जैसा मेजर जनरल कह रहे हैं, क्या आप भी मानते हैं कि पीठ में छुरा भोंकने जैसी बात है? कौल साहब, लगता है कौल साहब मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर सुधांशु जी आप ज़रूर अपनी राय रखें, क्योंकि ये एक अभी हमने देखा प्रधानमंत्री ने किस तरह से बधाई दी है सुरक्षा बलों को, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उनकी यात्रा से जो एक माहौल बना था उसको झटका लगा है? देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते थे, बात करना चाहते हैं, परंतु अपने राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय स्वाभिमान पर किसी भी प्रकार का समझौता किए बगैर। और ये जो कुछ हुआ है, इस बारे में हमारी सरकार राजनीतिक दृष्टि से भी सजग थी और इंटेलिजेंस की दृष्टि से भी सजग थी, क्योंकि इससे पूर्व जब जब भारत पाकिस्तान के वार्तालाप में कोई ब्रेक थ्रू मिलने की स्थिति आई है, उसके बाद ऐसा जरूर हुआ। अटल जी की लाहौर यात्रा के बाद कारगिल हुआ, शर्म एल शेख के बाद 26/11 हुआ, और पिछले दिनों ही आपने देखा होगा पठानकोट में एक हमला हुआ था। यदि हमारी सरकार इतनी सतर्क नहीं होती तो निश्चित रूप से यह हमला, उन्होंने कोई बड़ा हमला प्लान किया था, जो सरकार की सतर्कता, चूंकि हम राजनीतिक दृष्टि से भी सतर्क थे कि ऐसी संभावना हो सकती है, इस कारण से हम उसको टालने में या उतने भारी नुकसान टालने में अभी इस पे डिटेल में आपसे बात होगी। मुशर्रफ जैदी साहब, ये आपसे भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये बात बार बार आ रही है कि जब जब भी अच्छे प्रयास किए जाते हैं, कोशिशें अच्छी की जाती हैं, तब इस तरह का हमला कर दिया जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार? और दूसरा, क्या जो बातचीत की एक नई शुरुआत हुई थी उसको झटका लगा है? आपका जो दूसरा सवाल है उसका जो पहले जवाब होना चाहिए कि जाहिर बात है झटका लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वैल्यू की इस मुलाकात की, जो आपके प्रधानमंत्री ने आके हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ की 25 दिसंबर को, जिसको मैंने लिखा, आपके प्रेस में भी लिखा एज अ क्रिसमस गिफ्ट, और वो गिफ्ट वो wasn't from India to Pakistan, it was a gift to all of South Asia, क्योंकि इस पूरे रीजन में बहुत फायदेमंद और सूदमंद होता है इस तरह की मुलाकातों का। सबसे ज्यादा वैल्यू ये होती है कि जो गुड विल और वार्मथ होती है दोनों ममालिक के दरमियान, वो री एस्टैब्लिश होती है, री एनफोर्स होती है। जब भी कोई इस तरह का आतंकवादी इंसिडेंट होता है तो जाहिर बात है जितनी भी गुडविल होती है वो फिर खराब हो जाती है। चलिए, और जो पहला सवाल किया था उसका जवाब मैं दोबारा आपसे लेता हूं, लेकिन अभी आपका समय पूरा हुआ। अनिल कौल साहब, क्या पीठ में छुरा भोंकने वाली बात अभी रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा है, ऐसा आप भी देखते हैं इस नजरिए से पठानकोट के इस आतंकी हमले को? अब प्रवीण, इसकी तो अब आदत पड़ गई है, हर मौके पे इनको छुरा घोंपने की आदत डाल दी है। ये हर मौका मिलते ही है छुरा घोंप देते हैं। पर मेरा इशारा इस वक्त ये छुरे वरे घोंपने के चक्करों में नहीं है। मेरा इशारा है, ये अगर इनको हमारे साथ सुझाव करने का चेष्टा है, तो फिर ये कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, कैसे आए, इसके ऊपर तवज्जो डालें और उसको नाकार करें। और हमारी तरफ भी इसी तरीके से इसके ऊपर ध्यान डाला जाए कि ये आए कहाँ से, कैसे अंदर आए, किसने इनको अलाउ किया, कैसे हुआ,
वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि ये किसने छुरा गोपा या ये नहीं बड़ा गोपा। बड़ा अहम मसला है, इस पर और डिटेल में आपसे बात करते हैं। लेकिन अब मेहर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा अभी जैदी साहब ने कहा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि क्रिसमस गिफ्ट दिया गया। अभी हालांकि ये तो दर्शकों की राय है, लोगों के इमोशंस भी इसमें हैं, लेकिन लोग इस तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान का रिटर्न गिफ्ट है। आपका समय अभी शुरू होता है। पहले तो माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस आपके 5 जवान आज पीपल हु वर किल्ड टुडे, उनकी फैमिली की तरफ, मेरी तरफ से कंडोलेंसेस। बहुत दुख की बात है, इट हैपेंस अ लॉट इन पाकिस्तान। हम आपका दुख बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पाकिस्तान इसमें किस तरह इन्वॉल्व है या नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। एंड अगर इन्वेस्टिगेशन से प्रूव होता है कि वो पाकिस्तान की किसी जगह से आए थे, तो ऑफकोर्स उनके लिए उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन उतनी देर तक पाकिस्तान गवर्नमेंट को ब्लेम करने की तो आई थिंक किसी हिसाब से तुक नहीं है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा क्लियर कट आ गया है जवाब कि वो लोग आपके दुख में शरीक हैं और वो जी हाँ, मैं मेयर चाहूंगा कि आप अपनी बात को पूरा करें। वैसे आपका समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए कि अब बहुत साफ हो चुका है कि आतंकी कहाँ से आए थे, हम जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई है। दूसरा ये भी कि पाकिस्तान किस तरीके से, ये सारी रिपोर्ट्स आप भी देख रही होंगी, पाकिस्तान बात की गई है फोन से, तो ये बहुत साफ हो गया है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे और इनके किन हैंडलर्स से बात हो रही थी, ये भी साफ होता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी लिंक है, ये तो बहुत साफ हो ही जाता है। ये मेरे से सवाल पूछा है आपने जी। वैसे तो ऑपरेशन के दौरान ये साथ साथ आपकी सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू अगर आप तक ये खबरें पहुंची हैं, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती इनकी वेरासिटी के बारे में। बस नॉर्मली तो यही होता है कि ऐसे प्रोसेसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बात साफ होने के सिलसिले में कि ये कहाँ से आया और किधर से आए। लेकिन मैं तो फिर भी सिंपली ये कहूंगी कि अगर पाकिस्तान से आए हैं, उनका पाकिस्तान के साथ लिंक है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो किसी मिलिटेंट ग्रुप के साथ है, वो किसी के साथ भी है, ऑफ कोर्स उनको पकड़ना चाहिए और उनका उनको तो अंडर ट्रायल लाना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को। इसमें कोई इस बात की तो कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो मैं बहुत एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, ठीक है, इस पे थोड़ा सा सवाल इसलिए उठता है और इस पर बात कर, अगर इनका कनेक्शन है, अगर ये पाकिस्तानी है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट would take action against them and I expect them to take action against them. ठीक है, मैं अब ये थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं हम लोग, अभी इस पर और बात करते हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा। जैदी साहब, पहले भी कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ सबूत दिए गए हैं, बार बार भारत सरकार कहती रही है, उसके बावजूद बड़े मुश्किलात पाकिस्तान गवर्नमेंट को आते हैं कि वो किसी ऐसे शख्स पर हाथ डाले जो वहां पर है या जिसको सेना का सपोर्ट मिला हुआ है। हाफिज सईद का मसला ले लीजिए, जकीउर रहमान लखवी का मसला ले लीजिए, फिर ये जो नए आतंकी हैं इनकी पहचान मिल भी जाती है, उनके खिलाफ क्या ट्रायल होगा वो एक बहुत दूर की बात हो जाती। अभी क्या माने, जिस क्रिसमस गिफ्ट को आप कह रहे हैं, उसके बाद रिटर्न गिफ्ट में ऐसे आतंकी हमले न मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कैसे पाकिस्तान पुख्ता कर रहा है या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो मैं पहले तो आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि बनिस्बत और चैनल्स के आपकी जो टोन है वो बहुत सोबर है और ये बहुत जरूरी है। इस पूरे खित्ते के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक बहुत सोबर टोन अपनाएं। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि ये कहने के बजाय उस बावजूद अच्छी टोन के जो आप कह रहे हैं कि क्रिसमस गिफ्ट जो है, अगर क्रिसमस गिफ्ट जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का पाकिस्तान आना समझा जा सकता है, तो पाकिस्तान का जो रिटर्न गिफ्ट होगा उसको आप देखेंगे उस तसलसल में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने क्या किया, ऑफिशियल हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया, फॉरेन ऑफिस ने क्या किया, हत्ता कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया। इस वक्त तक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि फॉर्मली ये मतलब पाकिस्तान ने फॉर्मली या ऑफिशियली जो है ये काम किया है। ये कुछ टेररिस्ट हैं जिन्होंने हमारी नाक में दम भी किया हुआ है और जाहिर बात है वो इस खित्ते में चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे फितना फैल जाए, जंग फैली रहे और हम एक दूसरे को मारते रहें और एक दूसरे की शनाख्त पे जो है उसकी क्योंकि ये सोर्सेस के हवाले से खबर है और खुफिया एजेंसियों के पास किस तरह की चीजें होती है, इस पर अभी हम लोग इस पैनल पर बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुधांशु जी, अब हमारे पास जहां तक हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, ये बहुत साफ हो गया है कि पाकिस्तान में इनके हैंडलर थे, पाकिस्तान में इन लोगों ने बातचीत की है। अब क्या अपेक्षा भारत सरकार की नवाज शरीफ से रहेगी कि जिस दोस्ती की शुरुआत की गई है या जो बात पाकिस्तान कह रहा है उसको वो उस पर कायम है, इसका सबूत किस तरह से देगा वो?
देखिए, पाकिस्तान के तरफ से इन्वॉल्वमेंट के कुछ प्राइमा फेसिया यानी शुरुआती सबूत मिले हैं। वैसे पाकिस्तान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया है वो तकरीबन वही है जो अभी मेहर बोल रही थी कि उन्होंने इसकी निंदा की है और ये कहा है कि इसमें अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो वो सहयोग करने को तैयार हैं। मगर समस्या ये है कि यदि हम यह मान भी लें कि पाकिस्तान की सरकार ईमानदारी से इस चीज में सहयोग करना चाहती है, तो पाकिस्तान के अंदर एक समस्या ये, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। पाकिस्तान में वो 2-3 अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं, तो अगर एक पक्ष मान भी रहा हो तो दूसरा पक्ष उसको कितना सहमत है या नहीं, और गवर्नमेंट वहां कितनी इफेक्टिव है उन तंजीमों के ऊपर कार्रवाई करने में, यह भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। जैदी साहब, नवाज शरीफ अगर चाहे भी तो क्या कुछ कर सकते हैं? यह सवाल इसलिए उठता है कि वो एक ऐसे देश में है जहां पर वो तख्ता पलट खुद तो देख चुके हैं और इस वक्त जब वो प्रधानमंत्री हैं तब वो सड़कों पर राहिल शरीफ के पोस्टर भी देखते हैं। सड़कों पर ऐसी फौज के लीडर की पोस्टर देखना, जो फौज इस वक्त मुलव्विस है एक जंग में हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, जो एपीएस अटैक के बाद जो है जिसका नेचर जो है वो बहुत ज्यादा बदल गई थी, ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है। ये जरूर है कि हमारी बड़ी मखसूस हिस्ट्री है सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, लेकिन ये भी याद रखिए कि नवाज शरीफ जो है वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। उनका तजुर्बा जो है वो ये तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और पिछले 25-30 साल से वो इस कोशिश में मतलब कामजन है। ये पहली दफा नहीं है कि एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने आउटरीच की हो टुवर्ड्स इंडिया, और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का पहला ये एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इसको ये बहुत इस वक्त फ्रैजाइल सिचुएशन है। जाहिर बात है, जिस तरह मेहर ने भी कहा, मैंने ये ट्वीट भी किया कि पीएनएस मैरान का अटैक हुआ था पाकिस्तान में, और इसी तरह से हुआ था कि बहुत देर बाद जो है सारे आतंकवादी जो है उनको या तो पकड़े, उस केस में पकड़ा कोई नहीं गया, मार दिए गए थे, लेकिन उसमें तो वो बहुत सक्सेसफुल अटैक था फ्रॉम द टेररिस्ट पर्सपेक्टिव। तो हमें ये लगता है कि बहुत अच्छा है कि इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज सिर्फ जो है थोड़े से लोग जो है मारे गए, लेकिन ज्यादा डैमेज जो है वो इक्विपमेंट का नहीं हुआ। और हमें ये भी लगता है कि अगर नहीं, हमारी बात ये नहीं चल रही। चलिए मैं इस पर दोबारा आता हूं। कौल साहब, जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि अलग, और ये सब जानते हैं कि सेना हो, आईएसआई हो, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार हो, ये अलग अलग ध्रुव पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। ऐसे में हम किससे बात करें, किससे उम्मीद रखें? और नवाज शरीफ अगर इसको कंडेम कर भी रहे हैं तो इससे हमें क्या राहत मिलेगी? प्रवीण, हमें कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमने तो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, करते रहे, करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा काम है। वो इधर आएंगे, हम उनको मारेंगे। लेकिन जो चीज न्यूट्रलाइज होनी है वो 3 अलग अलग तकवे हैं। सबसे पहले तो इनकी मिलिट्री, अगर वो न्यूट्रलाइज हो गई तो आपकी ये सारी रामकहानी खत्म हो जाएगी, दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस। नंबर 2, जो इनकी तंजीमें हैं जो कि इरेलेवेंट हो गई आज से, वो अपने आप को फिर से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अगर आप उनको इरेलेवेंट बना देंगे तो उनकी भी बिजनेस खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ मिलिट्री बिजनेस नहीं है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक बिजनेस भी शामिल है। और अंत में सबसे बड़ी जो है, जो इंटेलिजेंसिया है, एक तकवा है इंटेलिजेंसिया का जो एंटी इंडियन मूड के ऊपर चलती है, उनको भी हमको न्यूट्रलाइज करना है, तब जाके नवाज शरीफ का कोई फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। सुधांशु जी, नवाज शरीफ से मुलाकात तो कर ली, क्रिसमस गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? क्या, क्योंकि एक तरफ यह भी प्रश्न उठ रहा है कि नवाज शरीफ से बात करने का कोई फायदा भी है एक ऐसे समय पर जब वो खुद एक दबाव में। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी लाहौर गए थे तो आप याद करिए कि पाकिस्तान की सरकार ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जितनी अपोजिशन पार्टीज थी उन सब ने भी उसका स्वागत किया था, खैर मकदम किया था। मगर अपोजिशन की आवाज सबसे ज्यादा कहां से आई थी? हाफिज सईद की तरफ से। तो उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान की जितनी भी ये दहशत पसंद तंजीमें हैं, ये कुछ ना कुछ उनको अच्छा नहीं लगा है, तो वो कुछ कार्य करने की कोशिश करेंगी। इसीलिए मैंने ये शब्द अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि उनके ऊपर नवाज शरीफ का काबू नहीं चलता या उनके खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाते, ये भी तो बहुत साफ है ना पाकिस्तान में। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की इंटरनल है, वैसे तो पाकिस्तान को स्वयं देखना पड़ेगा। मगर
हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर रहे। मैं जैदी साहब से इस पर बात पूछूं उससे पहले मैं चाहूंगा बख्शी साहब आप भी इस पर अपना कमेंट जरूर दें कि हम क्या नवाज शरीफ से जब बात कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा होगा या हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि नवाज शरीफ की भी ये दिक्कत है कि वो इन लोगों से जूझना चाहते हैं लेकिन कुछ दबाव अपने ही देश में महसूस करते हैं, चाहे वो सेना का हो, ISI का हो या इन तंजीमों का हो। देखिए साहब, सीधी बात यह है कि जब आप डिप्लोमेसी करते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर पावर लाइज, हु इज द शरीफ, हु इज इन चार्ज इन पाकिस्तान। और आई एम वेरी सॉरी टू स्टेट इट इज राहिल शरीफ हु wields द रियल क्लाउट। और जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, जब जब हमने उसकी तरफ आउटरीच करी है, वी हैव सीन यही फैमिलियर साइकिल, यही फैमिलियर पैटर्न। जब भी हमने शांति के लिए पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन को एंगेज करने की जरूरत पड़ी की है, हमारे को रिएक्शन आया है स्ट्रेट देयर एंड देन फ्रॉम द डीप स्टेट इन पाकिस्तान, द मिलिट्री, ISI, जिहादी तंजीम कॉम्प्लेक्स। और इस बार तो 8 दिन में रिएक्शन आ गया है साहब। और नंबर 2, जो रिएक्शन आया है, प्लीज इट कैनॉट बी टेकन as business as usual। पठानकोट एयर बेस इज अ वाइटल टारगेट। जैदी साहब, वो 65 के युद्ध में पहले ठीक है बख्शी साहब, एक मिनट मैं चाहूंगा जैदी साहब इस पर जरूर कमेंट करें। जैदी साहब, जैदी साहब, नवाज शरीफ चाहकर भी क्या हाफिज सईद को, जकीउर रहमान लखवी को इनको रोक पाते हैं? अगर आप निंदा तो कर देते हैं, आतंकी नहीं पनपने देंगे इसका वादा भी करते हैं, लेकिन वैसा कुछ प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता, तो क्या ये माना जाए कि नवाज शरीफ के भी हाथ बंधे हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें आपका तज्जिया जो है वो इतना दुरुस्त नहीं है। पिछले साल जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था तो फौज और सियासतदान सब मिलके उन्होंने ये तहिया किया था कि आगे जाते हुए ये जो तफरीक पहले शायद होती रही थी और जो कंफ्यूजन थी उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। उसको अब 1 साल पूरा हुआ है और उस 1 साल में बहुत सी चीजें जो है पाकिस्तान में बदली हैं, बहुत सी चीजें नहीं भी बदली, बहुत सी चीजें जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान आपके एक स्पीकर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमारे एक इंडियन दोस्त ने जो आपके साइड पे बैठे हुए, उन्होंने कहा कि ये इंटरनल मैटर जरूर हो लेकिन उसको डिस्कस करने में हम कोई कबाहत महसूस नहीं करते। पाकिस्तान के इंटरनल कॉम्प्लेक्सेस और चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और एक प्राइम मिनिस्टर 2.5 साल में वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इन इंटरनल चेंजेस में क्या नवाज शरीफ कमजोर दिखते हैं? यही एक सवाल है। आपके वो बेशक आपका आंतरिक मामला है, वो ज्यादा नहीं कमजोर नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ताकतवर बने हैं। जितना भी तजज़ियाकार पाकिस्तान में बैठे हैं वो यही देखते हैं कि नवाज शरीफ के हैंड्स जो हैं, उनके हाथ जो है ज्यादा मजबूत हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, जब से उन्होंने ये जो ऑपोजिशन थी इस्लामाबाद में उनसे जब से निपटे हैं। अब इंडिया के साथ ताल्लुकात में अजीब और बहुत दिलचस्प और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात यह है कि इवन जो उनका पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो भी हिंदुस्तान नहीं, वो तो देखिए आपने भी देखा होगा मेयर एक चीज आपने भी देखी और जैदी साहब आपने भी देखी कि इंडिया की तरफ से भी ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है। हालांकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे सबूत है कि कहां कहां आतंकी कैंप चल रहे हैं, यानी कि इंडिया भी चाहता है कि बातचीत की जो शुरुआत हुई है वो डीरेल नहीं होनी चाहिए मेयर। लेकिन यह भी बहुत साफ है कि लोकतांत्रिक सरकार जो पाकिस्तान की है उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें करने में डर लगता है, क्योंकि इसी लोकतांत्रिक सरकार की नाक के नीचे हाफिज सईद मोदी की यात्रा के बाद में क्या क्या कहते हैं वो पूरी दुनिया सुनती है। एक आतंकी, एक इंटरनेशनल आतंकी क्या कहता है? मेयर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है मेयर से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैदी साहब जी मसला ये है कि हाफिज सईद या उनकी तरह के जो बाकी लोग हैं उनकी बातें हमारे तक तो पहुंचती नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा था, क्योंकि वो पाकिस्तान टीवी पे उनको उनकी कोई भी चीज दिखाने की इजाजत नहीं है किसी को। उनकी रैलीज की चीजें इंटरनेट के थ्रू इधर उधर पहुंचती हैं, दे आर कंडेमेबल। वो किसी के बारे में भी जब वायलेंस इंसाइट करते हैं आपके अगेंस्ट से किसी के भी, हमारे जैसे लोग उनको कंडेम करते हैं। आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू हियर कि आज जब मैंने ट्वीट किया, कंडोलेंस ट्वीट किया आपके
5 लोग वो सिक्योरिटी पर्सनल जिनकी आज डेथ हुई है, तो उनमें सबसे ज्यादा देखिए मेयर, एक मिनट में माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन मेयर हाफिज सईद को आप टीवी पे नहीं दिखाते हैं, लेकिन जमातुद दावा का मुखिया हाफिज सईद फंडिंग करता है उस ट्रस्ट को जिससे जुड़े हुए ये आतंकी पाए जाते हैं। इसके अभी और मैंने जैसा कहा और जानकारियां सामने आ जाएंगी, तो क्या हाफिज सईद को आप सिर्फ टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं, इतने भर से बात बन जाएगी? देखिए, मैं वही आपको कह रही हूँ कि एटीट्यूड बहुत चेंज हो रहे हैं। जब मैंने कंडोलेंस ट्वीट किया तो पाकिस्तानियों ने पहली दफा सबसे ज्यादा उसका जो रिस्पॉन्स है ना वो पाकिस्तानी की तरफ से मुझे मिला कि उन्होंने उसी तरह अफसोस का इजहार किया आपके फौजियों के लिए जैसे वो अपने लोगों के हम लिए हमेशा से कहते रहे हैं, दोनों देशों की जनता, जनता, दोनों देशों की आवाम अमन पसंद है, आतंकवाद के खिलाफ है, ये किसी से छिपा नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच जो रिश्ते सुधरने की गुंजाइश हुई है वो जरा आगे बढ़े, थोड़ी और मजबूत हो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, पठानकोट के इस आतंकी हमले से इसको बहुत बड़ा झटका लगा है। मेयर समय पूरा हो गया है, अभी मुझे आप लोगों को धन्यवाद कहना होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ा झटका इस हमले के बाद इन दोनों देशों के बीच में जो नए रिश्तों की शुरुआत की उम्मीद जाग रही थी उसको लगा है। देखते हैं आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के सामने जो सबूत रखता है उस पर पाकिस्तान सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है और कितनी मदद करती है। अब वक्त है हमारे सवाल के जवाब का। क्या पठानकोट आतंकी हमला मोदी नवाज मुलाकात से बने अच्छे माहौल को खराब करेगा? यह सवाल हमने आपसे पूछा था और बड़ी संख्या में आप लोगों ने इसमें अपने जवाब दिए हैं। 66% दर्शकों का जवाब हाँ में आया है। ज्यादातर दर्शक मान रहे हैं कि बड़ा झटका लगेगा। हमारे पैनलिस्ट भी यही कह रहे थे। 34% कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ट्विटर पर किए गए हमारे पोल की बात करें तो ट्विटर पर भी हमने अपने दर्शकों से सवाल किया था और 73% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 27% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। ज्यादातर दर्शक मानते हैं कि इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच जो रिश्तों की नई शुरुआत हुई थी उसको झटका लगेगा। हम तो पूछेंगे में आज का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN से।